उत्तरी ईरान के पर्दिश में भीषण हमला हुआ। मिसाइल हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार भी दिखाई दिया। तस्वीर आप देखिए इस वक्त और देखिए कैसे पूरी इमारत थर्रा उठती है एक धमाके से और फिर काले धुएं का गुबार और आग के शोले में एक के बाद एक कई इमारतें देखिए इसकी जद में आती हैं। एक व्यक्ति जो अपने खिड़की से इसको रिकॉर्ड कर रहा होता है उस तक ये जो धुआं है, ये जो आग का गोला है, इसकी चिंगारी पहुंचती है। तो हमले के बाद आसमान में जो धुएं का गुबार है ये बता रहा है कि कैसे पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त थर्रा उठा है। तो उत्तरी ईरान के पर्दिश में भीषण हमला किया गया है। ये मिसाइल हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आसमान में देखिए धुआं, आग, और ये रिहायशी इलाका है जहां पर आप इमारतों का अंबार देखेंगे। एक के बाद एक सटी हुई इमारतें आपको नजर आएंगी। आसमान धूल के गुब्बार से एकदम भर जाता है और उसके बाद फिर आग का शोला निकलता हुआ नजर आता है और कैसे वहां पर पैनिक हुआ है। जो व्यक्ति अपने मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो भी कैसे पैनिक करता है। एक और बड़ी खबर, इराक में IRGC का बड़ा अटैक हुआ है। मोसाद समर्थित KDPI पर अटैक किया गया। इरबिल में IRGC का बड़ा हमला हुआ है। तो इराक में आप देखिए IRGC इराक को लगातार टारगेट कर रहा है इजराइल के साथ साथ। इराक में बगदाद में कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया था, एक पूरा पुल तोड़ दिया था। अब जो मोसाद समर्थित KDPI एक संगठन है वहां का, उसी पर यह अटैक कर रहा है। इरबिल में IRGC ने बड़ा अटैक किया है। मोसाद जो कि उसकी इजराइल की एजेंसी है और वो आप देखिए कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो सीधे तौर पर उसके समर्थक KDPI पर अटैक किया गया इराक में ईरान की तरफ से। एक और बड़ी खबर, IDF ने लेबनान के म्यूनिसिपल ऑफिस पर बमबारी की है और धमकी दी है। IDF ने लेबनान के जिप्चिट समेत कई कस्बों पर गोलीबारी की है। तो इसकी जद में कई इस वक्त मुल्क आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के। तो IDF ने देखिए कैसे लेबनान के म्यूनिसिपल ऑफिस पर बमबारी की है, क्योंकि जो मिलिशिया प्रतिबंधित गुट है हिजबुल्ला, IDF के साथ जिसकी संधि हुई है, युद्ध विराम की संधि हुई थी, उसको तोड़कर वो ईरान का साथ दे रहा था। अब ऐसे में लेबनान की तरफ से भी जो अटैक किया गया उस पर IDF पलटवार कर रहा है। एक और बड़ी खबर, बैरूत में इजरायली सेना ने बड़ी कार्रवाई की। हिजबुल्ला के बिल्डअप डिवीजन के हेड का खात्मा कर दिया गया है। खुफिया जानकारी के बाद मिशन को अंजाम दिया गया। सटीक हमले में मारा रिदा हजाई। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बैरूत में इजरायली सेना की एक और बड़ी कार्रवाई हिजबुल्ला के बिल्डअप डिवीजन पर। इससे पहले मैंने आपको बताया था हिजबुल्ला का कनेक्शन। इजरायली सेना ने ईरान के खिलाफ अब तक के ऑपरेशन में भारी विस्फोटकों का इस्तेमाल किया है। 2 दिन में ही इजरायली सेना ने जून में हुई जंग में इस्तेमाल बमों के 50% बमों को ईरान के ठिकानों पर बरसा दिया। हमलों का मकसद ईरान को रणनीतिक तौर पर कमजोर करना है ताकि उसके हमला करने की ताकत को कम किया जा सके। इजरायली सेना इसी मकसद के तहत ईरान पर बमों की बारिश कर रही है। ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान को दहला रही है। शनिवार से इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान की तरफ फर्राटा भर रहे हैं। बमों की बारिश करके तेहरान को दहला रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने जंग के पहले ही दिन ईरान पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली थी। ताबड़तोड़ हमलों से तेहरान को दहलाना शुरू कर दिया था। इजरायली सेना ने अब तक ईरान पर धुआंधार बम बरसाए हैं। हमलों की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन में ही इजरायली सेना ने पिछले साल हुई 12 दिन की जंग के 50% बम इस्तेमाल कर लिए हैं।
दरअसल शनिवार सुबह शुरू हुए हमलों के बाद से ईरान पर इजराइल की तरफ से 2000 बम गिराए जा चुके हैं, जो जून 2025 के 12 दिन के युद्ध में गिराए गए बमों के 50% के बराबर है। आईडीएफ ने कहा है कि 2 दिनों में गिराए गए इन 2000 बमों की गति इतनी तेज थी कि ये जून 2025 में की गई बमबारी की दर के बराबर थी। आईडीएफ का दावा है कि इन हमलों से तेहरान पर काफी तेजी से हवाई वर्चस्व हासिल करने में मदद मिली। इजराइल के ऑपरेशन का एक प्रमुख लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तंत्र के हर पहलू का व्यापक रूप से खात्मा करना है। दरअसल इजराइल इस बात से निराश था कि जून 2025 में तेहरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करने के बाद भी ईरान तेजी से मिसाइल्स बना रहा था। आईडीएफ का दावा है कि जून में हुए हमले के बाद ईरान की मिसाइलों की संख्या 3000 से घटकर करीब 1300 रह गई थी। हालांकि ईरान ने केवल 8 महीनों में ही फिर से ये आंकड़ा 2500 मिसाइलों के स्तर पर पहुंचा दिया। इसके अलावा ईरान ने जून 2025 में नष्ट किए गए लगभग 200 मिसाइल लॉन्चर्स की जगह नए लॉन्चर्स बना लिए थे। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक इस बार का लक्ष्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से लड़ने की क्षमता को लंबे समय तक के लिए कमजोर करना है। इसी कारण केवल मिसाइल बनाने वाले मुख्य कारखानों को ही नहीं, बल्कि मिसाइलों के विकास के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी प्लानिंग के तहत आईडीएफ ने जिन लक्ष्यों पर हमला किया उनमें से एक मिसाइल लॉन्चिंग साइट थी, जिसमें सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक मौजूद थे। ये जगह मध्य ईरान के कोम क्षेत्र में स्थित है। इस मिसाइल ठिकाने को ध्वस्त करने से इजराइल की ओर दर्जनों हमलों को विफल करने का दावा किया जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने हमले के पहले दिन ईरान में हवाई शस्त्रता बना ली थी। जून 2025 में इजराइल को इस स्तर का हवाई वर्चस्व हासिल करने में कई दिन लग गए थे। इससे ये संकेत मिलता है कि ईरान का एयर डिफेंस इतना कमजोर हो गया है कि इजरायली विमान और ड्रोन अब बिना किसी चिंता के टारगेट के ऊपर लंबे समय तक मंडरा सकते हैं। इजराइल ने ईरान के हवाई क्षेत्र में इतना कंट्रोल कर लिया है कि उसने रविवार दोपहर को 2 ईरानी लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के एक F4 और एक F5 पर बमबारी की, जो पहले से ही रनवे पर थे और उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो ईरान की वायुसेना में मौजूद F4 और F5 लड़ाकू विमान पुराने हो चुके हैं। ये विमान इजराइल के F-15, F-16 और F-35 का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हालांकि ईरान के ये लड़ाकू विमान इजरायली और अमेरिकी ड्रोन्स के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं और आमतौर पर युद्ध क्षेत्र को जटिल बना सकते हैं। अब तक की जंग में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, शासन के सत्ता केंद्रों, रणनीतिक ठिकानों और नौसैनिक जहाजों को नष्ट किया जा चुका है। फिर भी ये तय नहीं है कि क्या ये हमले ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए पर्याप्त होंगे। जानकारों का कहना है कि ईरान की लाखों जनता अब भी इस्लामिक शासन के पक्ष में है। इन्हीं लाखों समर्थकों के साथ इस्लामिक शासन कई महीनों तक या उससे भी अधिक समय तक सत्ता पर काबिज रह सकता है। इसी कारण अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान की जंग के लंबा खिंचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पूरे मिडिल ईस्ट को बड़े नुकसान के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बड़ी खबर,
इस वक्त यह है कि बॉर्डर इलाकों में लेबनान आर्मी का मूवमेंट देखा गया है। लेबनान सरकार ने बॉर्डर से अपनी सेना हटवा ली है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है इजराइल। तो ये बड़ी अपडेट है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इजराइल का जो पुराना दुश्मन है हिजबुल्लाह, जो युद्ध विराम होने के बाद इस युद्ध में कूदा जिसमें वो ईरान का समर्थन कर रहा है, ऐसे में उसके खिलाफ भी मोर्चा इजराइल ने खोल दिया है। और जानकारी ये है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन चला सकता है। अगर ऐसा होता है, देखिए ये इंडिविजुअल अटैक होगा क्योंकि हिजबुल्लाह पहले से कमजोर है। ईरान का प्रॉक्सी होने के साथ साथ जो इजराइल का वो दुश्मन है, उसने उससे पहले जब उस पर अटैक किया था तो उसके कई कमांडर्स का खात्मा कर दिया था। एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का जबरदस्त हमला हुआ है। हमले के बाद इजराइल में भारी तबाही मची है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। इजराइल में ईरान का जबरदस्त हमला हुआ। हमले के बाद भारी तबाही की तस्वीर जरा आप देखिए, कितना बड़ा गड्ढा आपको यहां पर नजर आएगा। ये जो मिसाइल गिरी है उसने कैसे इस इलाके को थर्रा दिया है, ये तस्वीरें बता रही हैं। एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान प्रांत में इजराइल ने हमला नाकाम कर दिया है और यह है खामेनी शहर में इजरायली हरमीस ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान की एयरफोर्स ने यह वीडियो जो है उसे जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट है। आप देखिए ईरान के इस्फहान प्रांत में इजराइल का ये बड़ा हमला। इस्फहान जहां वो अपना एनरिचमेंट कर रहा था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जिसको लेकर कहा गया कि उसे रोक देना चाहिए। एक ही डिमांड थी अमेरिका की और यही कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि पहली शर्त यह है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक जो एयर स्ट्राइक है उसके बारे में आप समझिए। ईरान के टारगेट पर कौन कौन से यूएस नेवल बेस हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं जो इस वक्त लाल नजर आ रहा है आपको, और कितने मोर्चों पर इसके बॉर्डर एरियाज हैं ये, ठीक। और इसकी जो मारक क्षमता आप देखिए ना, इजराइल पे डायरेक्ट अटैक वो कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब पर उसने कई अटैक किए हैं। उसके अलावा यमन पर आप देखिए उसने कई ऐसे कैरियर हैं जिनको डिस्ट्रॉय किया है, और ये अमेरिकी ठिकाने हैं, अमेरिकी बेस हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप ये देखेंगे ईरान ने जब अटैक किया है इजराइल, सऊदी अरब और यमन, और इसके अलावा जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर जितने भी अमेरिकी कैरियर थे उन्हें नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश लगातार कर रहा है, टारगेटेड अटैक कर रहा है। और वो क्लियर है, ईरान ना केवल यहाँ पर सिर्फ ऐसे बल्कि वो एम्बेसीज पर भी अटैक कर रहा है। अब अमेरिकी एयर स्ट्राइक देखिए ईरान पर, एक तरफ इजराइल और अमेरिका से मोर्चा लेते हुए अब अमेरिकी जो स्ट्राइक है ईरान पर। अब आपने देखा ईरान का नक्शा ये रहा, और जहां आप धुआं उठते देख रहे हैं ये वो इलाके हमने बनाए हैं ताकि आप समझ पाए कि ये उर्मिया है, ये कोम है, ये करज है, ये तेहरान है, इस्फहान, शिराज, मिनाब, ये वो एरिया हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। कैसे? जॉर्डन का एरिया यूज किया जा रहा है, जॉर्डन का स्पेस, क्योंकि जॉर्डन जो है वो इजराइल का भी समर्थक रहा है। तो कैसे मिडिल ईस्ट के कुछ देशों से होते हुए अमेरिका उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें पहले ये कहा गया था कुछ मिडिल ईस्ट के देशों के तरफ से, इसमें यूएई भी शामिल था कि भाई हम अपने किसी भी स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन क्योंकि कोई किसी का समर्थक है और सबसे बड़ी बात सब अमेरिका को अपना सर्वा मानते हैं, तो ऐसे में आप देखिए अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इन सभी देशों में मिडिल ईस्ट के जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर ईरान हमला कर रहा है, तो वो अब अपना स्पेस देंगे ही कि उनकी तरफ से अमेरिका बदला ले। चलिए खाड़ी में तेल और गैस के प्रमुख ठिकाने जरा इन पर भी आप नजर डालिए। सब कुछ इसी का झोल है, आर्थिक झोल, सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है। कैसे? अब जब आप ये खाड़ी देशों में, जब आप खाड़ी देशों की बात करते हो, उस पूरे रूट की बात करते हैं, ये ईरान है। यहां आप देखिए, इससे समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बशरा इराक का यानी मिना अल अहमदी, और ये जो है कुवैत, आप यहां पर आते हैं। फिर ये है अलजौर, ये प्रमुख ठिकाने हैं जिनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। और उसके अलावा आप देखिए रास तनूरा, फिर है जुआ या महा। सऊदी अरब के पास जब आप आते हैं तो इधर आपको रास तनूरा मिल जाता है। फिर जब आप कतर पे आते हैं तो लगा हुआ क्या है, रुबैस, और फिर यहां पर आप देखेंगे रासलफान है। उसके बाद फुजाइरा है, और फिर जबेल अली है ओमान के पास। तो ये वो ओमान की खाड़ी इधर लग जाती है। तो ये वो प्रमुख ठिकाने हैं जहां पर जो ईरान है वो टारगेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है,
अगर ये युद्ध और लंबा चलता है तो उसमें आप ये मानकर चलिए, अगर इनमें से किसी भी प्रमुख ठिकाने को बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप जानते हैं बाजार, आपने शेयर मार्केट का हाल भी देख लिया इन 4 दिनों में क्या रहा। और इसीलिए इन सब को अगर आप लाइन से देखेंगे और समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा जाता है कि अगर वहां पर किसी भी तरह के इस मूवमेंट को जैम कर दिया गया और इनमें से एक भी ठिकाना ध्वस्त हो गया तो फिर सबके लिए ये बड़ा घाटे का सौदा होने वाला है। ये बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा इससे पहले एक बड़ी खबर आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।